Hello and namaste. Do you know that the infantistic word of microbiology hold the key of understanding life and its smaller scales? I believe exploring this field can revolution medicine, agriculture and even environmental solution. मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंडर में हम बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वायरॉइड है, प्रियॉन्स है, इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ये कहो कि टेक्नोलॉजी के बेस पे बहुत ही लार्ज फील्ड को कवर करता है। हमारे डेली लाइफ में, हमारे आसपास के सराउंडिंग में देखिए, डस्ट पार्टिकल भी है तो उसमें मिलियंस ऑफ आपके क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो रियल लाइफ है उसमें कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं, ये तो जब हम उन्हें स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उनके जो भी रेप्लिकेशन की मेथड है जिससे कि वो अपनी नंबर्स को बढ़ाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं या फिर नेसेसरी रोल प्ले करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी पैंडेमिक आया था, कोरोना वायरस। देखा किस तरह कोरोना वायरस में हम सभी घरों में कैद हो चुके थे और हमारा कोई भी जरिया इनकम का क्या था, चालू नहीं था, स्टार्ट नहीं था। वही लोग स्टार्ट थे, वही लोग अपने प्लेटफॉर्म को सरवाइव कर रहे थे जो ऑनलाइन थे, और जो ऑफलाइन थे उनके लिए तो कंडीशन बहुत ही टिपिकल हो चुकी थी। स्कूल, कॉलेज और आपके ऑफिस में लॉक पड़ चुके थे, और जो कंपनियां थी ऑनलाइन वो ज़्यादा बेटर क्या कर रही थी, वो अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी। तो हमने देखा कि वायरस जो है वो कितना कितना भयंकर रूप हमारी डेली लाइफ में क्रिएट कर सकता है। और कोरोना वायरस ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सिखाई, जैसे कि आपका कि हम इन्वायरमेंट के किससे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हमारा इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है या हमारी सराउंडिंग में जो आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं हमारा अट्रैक्शन जो है वो नेचर से दूर होते हुए ही हो रहा है। क्योंकि उस टाइम हमने देखा कि किस तरह हमारे रिवर का पानी भी गंदा था, वो एकदम साफ हो गया। तो काफ़ी कुछ हमें समझा गया, पहचान करवा गया नेचर से ये कोरोना वायरस। तो हम इसी से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, बैक्टीरिया और आपके वायरॉइड और प्रियॉन्स, इनके बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वायरस। तो वायरस क्या है, बहुत ही स्मॉलर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जो भी हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोरिलेट करेंगे। वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रियॉन्स है, ये सारे के सारे आपके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आपका स्टडी क्या कहलाती है, आपकी वायरस की स्टडी कहलाती है वायरोलॉजी। क्या, वायरोलॉजी। और बैक्टीरिया की बैक्टीरियोलॉजी। ऐसे ही आपका जो वायरस है वो है क्या, एक तरह से वीनोम ऑफ पॉइजन। क्या है, वीनोम ऑफ पॉइजन है क्या आपका वायरस। टर्म किसने दिया था, पास्चर ने दिया था। ये हमारी ओल्ड एनसीईआरटी कहती है, बट न्यू एनसीईआरटी में बीजरनिक्स लिखा हुआ है, और हमारा गूगल पे हम सर्च करते तो भी बीजरनिक ही दिखाई देता है। यानी कि कुछ बुक्स जो है वो पास्चर को सपोर्ट करती हैं और कुछ बीजरनिक्स को करती है। तो जो करंट में चल रहा है बीजरनिक, हम उसको ही मानेंगे, क्योंकि पास्चर क्या था कि आपका ओल्ड एनसीईआरटी है। बट अभी जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या फिर हम जो अपनी 12वीं 11वीं में लिखने वाले हैं, तो हमें करंट सिलेबस है। तो करंट हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपका बीजरनिक्स दिया हुआ है, तो हम इसको ही मानने वाले हैं। बट आपके पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन को क्या कर दिया, रीस्ट्रक्चर्स कर दिया गया कि ओल्ड नेम ऑफ वायरस डिस्कवर साइंटिस्ट, तब आप क्या करोगे, टर्म। तो आपको वहां पर याद रखना पड़ेगा कि
कुछ कहीं कहीं पर आपका पास्चर भी दिया हुआ है। डिस्कवरी इवानोवस्की ने किया था। किसने किया था? डिस्कवरी वायरस की इवानोवस्की ने किया था। किस पे किया था? टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। ये आपको याद रखना, टोबैको मोज़ेक वायरस। बिजनिक ने फ्लैसेस बताई थी कि मतलब वायरस में फ्लैसेस कैसे, जैसे कि कॉन्टागोनम वीवम फ्लूडियम, यानी कि इन्होंने बोला कि जो वायरस है वो क्या है, एक तरह से लिक्विड फॉर्म है। क्या है? कॉन्टागिनम वीवम फ्लूडिडम यानी कि लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ऐसा लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है जिससे हम इन्फेक्ट होते हैं। तो ये किसने बोला? बिजनिक्स ने बोला कि कॉन्टागोनम वीवानम फ्लूडिडम यानी कि इन्फेक्शियस जो वायरस है वो फ्लूइड कंडीशन में है। अब आपका स्टैनली साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1935 में क्या किया कि यही टीएमवी वायरस को क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस के फॉर्म में स्टडी किया या प्रपोज किया। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किसका? टीएमवी का। फिर आपके टॉट एंड हरल आए। इन साइंटिस्ट ने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। देखिए वायरस का हो गया डिस्कवरी, टर्म किसने दिया? पास्चर ने, बिजनिक ने, और आपका टीएमवी पे इसका आपका क्या हो गया? क्रिस्टलाइजेशन भी हो गया। अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं टॉट एंड हेरल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बॉडी को या प्लांट को क्या करती है, या हम ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करती है। तो आपका इन्फेक्ट बैक्टीरिया स्टेज क्या है? आपका बैक्टीरियोफेज। और आपका पाइसेस एंड वार्डन, ये साइंटिस्ट ने क्या किया? नेचर ऑफ वायरसेस, वायरस के नेचर को प्रपोज किया, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीनियस नेचर। इन्होंने ये बताया कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया? प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीनियस नेचर। फिर आए आपके सफरमैन एंड मैरिस। सफरमैन एंड मॉरिस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी ऑफ साइनोफेसिस। साइनोफेसिस यानी कि इंजेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ऐसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ इंजेक्ट किए इन्होंने? ब्लू ग्रीन एल्गी और आपके साइनोबैक्टीरिया में या साइनोफाइसी में। ये सारा हम दे, तो आपको अच्छे से समझ लगा कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया वायरस क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। टर्म किसने दिया है? और एक तरह से आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज वायरस, तो वायरस क्या है आपका? वीनोम ऑफ फ्राइजन। और टर्म दिया था पास्चर ने। बल आपके अभी की करंट है जो आपका बिजनिक है। बिजनिक ने इसकी डिस्कवरी इवानोवस्की ने किया था। कौन सा वायरस किया था? टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। बिजनिक ने फ्लैसेस भी बताया कि जो आपका वायरस है वो क्या है? इन्फेक्शियस फ्लूइड फॉर्म है। और स्टेनले ने बोला कि स्टेलाइजेशन कर दिया। किसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया? वायरस का। किसके वायरस का? टीएमवी का। और टॉट एंड हेरल ने डिस्कवरी किया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी कि इन्फेक्शियस बैक्टीरिया कंडीशन। प्राइस और वार्डन ने नेचर ऑफ वायरस, वायरस को बताया कि कैसे वायरस न्यूक्लियोप्रोटीयस नेचर होता है, यानी कि इसमें भी आपके डीएनए आरएनए जो भी है वो हम अभी आगे स्टडी करेंगे। और सफरमैन और मॉरिस ने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ साइनोफेज यानी कि वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्टिव कंडीशन जो कि आपकी साइनोफाइनी या फिर आपका साइनोफाइसी ग्रुप में या फिर आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलती है। तो ये हो गया। अभी हम क्या चल रहे हैं? अभी हम हिस्टोलॉजी पर है, यानी कि वायरस का किस तरह से आपका रिवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे किसने टर्म दिया, उस पर चल रहे। फिर अभी इसका स्ट्रक्चर भी आएगा और ये इसमें क्या प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि आपका फर्स्ट साइनोफेसिस कब हुआ था? आपका एलपीपी के बेस पर, LPP1। अब LPP क्या है? L का है आपका लिंक बाय YA, लिंक बी YA, ये आपका बेस है जो जिसके बेस पे साइनोफेसिस का डिस्कवरी हुआ था। फिर है पेक्टोनिमा और P है ये फॉर्मिडियम। आपका LPP1 का फुल फॉर्म है आपका लिंक बाय A और पेक्टोनिमा और आपका फोर्मिडियम। ये आपका क्या था? साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया को कल्टीवेट किया या बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया तो किस पे कहा कि साइनो डिस्कवर ऑफ दी साइनोबैक्टीरिया या फिर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसमें जो साइनोफेज है तो फर्स्ट साइनोफेज आपका किसके बेस पे किया गया डिस्कवर? LPP1 यानी कि लिंक BYA
और पेक्टोनिमा और आपका फोरमिडियम। अब इसके बाद 1971 में, देखो आपको ना सेंचुरी बहुत याद रखनी है कि कौन से ईयर में किसने क्या किया, क्योंकि नाम क्वेश्चन से ऐसे ही आता है। 1971 में टी.ओ. डायनियर ने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ वायरॉइड। वायरॉइड क्या, एक तरह से प्लांट वायरस है। प्लांट वायरस है, ओनली इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंड आरएनए और आपका लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल आरएनए है, इसकी वजह से सिंगल स्टैंड है। फिर आपका 1982 में क्या है, प्रिश्नर ने डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स की डिस्कवरी की। प्रियॉन्स क्या है आपका, एनिमल वायरस है, ये स्लो वायरस भी से बोलते, क्या बोलते हैं, एनिमल वायरस, ये स्लो वायरस। अब यहाँ पर क्या है, वायरस होगा। तो आपका क्या है, प्रिश्नर ने 1982 में डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स किया, ये एनिमल वायरस है, स्लो वायरस भी से बोलते हैं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है वो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से फोल्ड रहती है। डीएनए आरएनए क्या है आपका, फोल्डेड ही तो है वो। आपका ईसा लिंडरमैन ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन हमने आपको कहाँ स्टडी कराया है, हमने आपको डिस्क्राइब किया है जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाया, वहां पर इंटरफेरॉन आया था। इंटरफेरॉन के टाइप्स ही बताए थे और इंटरफेरॉन है क्या वो भी बताया था। इसके लिए आपको इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट देखना पड़ेगा। एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ये एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि आपके क्या है कि हम इम्यूनोलॉजी में अपने मेडिसिन वगैरह में क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीनेशन किया था, किस पे किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन किया था। और सोबिन एंड सॉक, इन्होंने क्या किया था, पोलियो वायरस को डिस्कवर किया था और पोलियो वायरस का वैक्सीनेशन भी किया था। अब ये पोलियो वायरस जो है, जो अभी हम लोग देखते हैं, अभियान चलता है 2 बूंद जिंदगी का, अमिताभ बच्चन इसका ऐड देते हैं, अभी तो नहीं बट देते। तो आपका ओपीवी और आईपीवी, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 तरीके का होता है, एक ओरल होता है जो 2 बूंद जिंदगी की, और एक होता है इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीनेशन। तो आपका जो सोबिन एंड शॉक है, इनको याद रखना है आपको कि शॉक ने जो दिया था वो इंजेक्टेड दिया था, और सोबिन ने जो दिया था, सेबिन ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था कि ओरल वाला, क्या दिया था, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये याद रखना है आपको। ट्रिक भी मैंने बताई थी जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाया था, तब वहां पर हमने वैक्सीनेशन का डिटेल डिस्क्राइब लेक्चर दिया है 2, वहां पर हमने आपको बताया था कि सोबिन और शॉकी को याद रखने का ट्रिक क्या है, शाकी यानी कि सोबिन ने क्या दिया था आपका, ओरल वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, और आपका सोबिन ने ये दिया था, और शॉक ने क्या दिया था, हाँ शॉकी ने दिया था आपका इंजेक्टेड। अब आया आपका एफ होलमैन। वो एफ होलमैन साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया किसका, वायरस का, किसके बेस पे किया, न्यूक्लियोप्रोटीन। इन्होंने बोला कि न्यूक्लियोप्रोटीन भी आपकी 2 टाइप होती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है आपके वायरस में, उसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, कैप्सोमर्स होती है। जैसे एग्जांपल है आपका टीएमवी फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था, तो इसमें जो कैप्सोमर्स होती है वो कितनी होती है, 2130 कैप्सोमियर्स होती है ये टीएमवी का। सबका अलग अलग होता है, बट टीएमवी का आपको याद रखना है 2130 होता है क्या, कैप्सोमियर्स, जो कि यूनिट है कैप्सिड की। कैप्सिड क्या है आपका, एक तरह से प्रोटीन है। और न्यूक्लिक एसिड में आपको पता ही है कि जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है सबको बेस। तो वहां पर क्या, डीएनए और आरएनए। तो कुछ वायरस में डीएनए होते हैं, कुछ में आरएनए। जिसमें आरएनए है उसे रिबो वायरस बोलते हैं, और जिनमें डीएनए है उन्हें डीऑक्सीराइबो वायरस बोलते हैं। अब इसमें भी एक ल्यूको वायरस जो होता है वो दोनों तरीके की न्यूक्लिक एसिड को कैरी किए होता है, आपका डीएनए भी और आरएनए भी। समझ लगा आपको इस तरह। ये पूरा हो गया आपका क्या, वायरस की, आपका जो कहेंगे वायरस का ये क्या है आपका पूरा रिवोल्यूशन है कि किस तरह वायरस को किस तरह डिस्कवर किया गया, किसने टर्म दिया, किसने कौन सा बैक्टीरिया दिया, किसने कौन से बैक्टीरिया फेस को डिस्कवर किया, वायरस को किया, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, साइनोबैक्टीरिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। अब हम देखेंगे वायरस के कुछ
मेन फीचर्स। तो वायरस के मेन फीचर्स आपका नॉन सेलुलर या असेलुलर, क्या ये नॉन सेलुलर होते हैं। एक्सेप्शन है किसका, सेल थ्योरी का, कि मतलब इनके पास सेल नहीं है फिर भी ये क्या कर रहे हैं कि आपका लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। अब ऑब्लिगेट क्यों बोला, क्योंकि ये शरीर में किसी सेल के अंदर जाएंगे तभी ये फंक्शनल होते हैं, अदरवाइज ये डेड होते हैं, इसलिए इन्हें ऑब्लिगेट बोला। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, क्योंकि जब सेल के अंदर पहुंच गए वहीं पर ये क्या करेंगे, अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, ये खुद रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। फिर आउटसाइड सेल वायरस बिकम इंसर्ट हो जाती है, और फिर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन। अब यहाँ पर अगर मैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के सारे डिटेल मेन फीचर्स बता देती हूँ कि क्या होता है। लिविंग थिंग्स के कैन कॉसेज डिसीज, लिविंग में क्या होते हैं, ये कॉसेज डिसीज करते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है, कैन रिप्रोड्यूस होते हैं, और कैपेबल ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन में भी ये कैपेबल अपनी एबिलिटी रखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ये देखो कैसे करते हैं, आउटसाइड होस्ट वायरस इंसर्ट, आउटसाइड इंसर्ट, इन आएगा तभी होगा। इन ऑटोनॉमी, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, क्या सेल्फ रेप्लिकेशन की क्वालिटी इनमें नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि कुछ जैसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि स्मॉलर वायरस प्लांट में कौन है, एनिमल में कौन है, कौन लार्जेस्ट है, तो हम प्लांट और एनिमल का ही अभी देखने वाले हैं। तो स्मॉलेस्ट वायरस आपका प्लांट क्या है, सैटेलाइट नेरोसिस वायरस है। ये कितना 10 माइक्रो मिलीमीटर का होता है, माइक्रोमीटर इतना छोटा होता है, क्योंकि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वैसे नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। इन एनिमल्स, एनिमल में माउथ एंड फूट वायरस, इसे हम फूट वायरस कैटल, इसे हम MFV वायरस भी बोलते हैं। ये 7 माइक्रोमीटर होता है। समझ आया कि स्मॉलेस्ट वायरस कितना है आपका प्लांट में और एनिमल में। प्लांट में कितना है आपका 10 माइक्रोमीटर का है, कौन है, सैटेलाइट नेरोसिस। और आपका एनिमल्स में माउथ एंड फूड वायरस यानी कि MFV वायरस है, जो कि आपका 10 माइक्रोमीटर की साइज होती है। लार्जेस्ट वायरस देखो प्लांट में क्या है, आपका प्लांट में है सिट्रस फ्राइस्टस वायरस, सिट्रस फ्राइस्टस यानी कि CTV। और आपका एनिमल में क्या है, स्मॉल पॉक्स वायरस, ये क्या है 300 माइक्रोमीटर का होता है। शेप ऑफ वायरस, अब वायरस की डिफरेंट शेप होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में भी हम शेप देखते रहते हैं। तो कोरोना वायरस का मोस्टली शेप क्या है, क्राउन शेप है, क्या है, क्राउन शेप, हर जगह उसको इसी शेप में दिखाते हैं, क्राउन शेप। तो ऐसे हम देखते हैं डिफरेंट वायरस के शेप क्या है। तो टेडपोल शेप आपका किसका है, बैक्टीरिया फेस का है, ये इन्फेक्टिव वेरियस बैक्टीरिया की स्टेज है। और स्फेरिकल शेप आपका HIV जो वायरस है वो क्या है आपका, किस तरह रहता है, स्फेरिकल फेस में। TMV की बात हुई, टोबैकोमोसिक वायरस, ये क्या है, रॉड शेप होता है। अब आगे में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ब्रिक शेप आपका क्या होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस होता है। वही बुलेट शेप में जो होता है रेबीज का वायरस होता है, रेबीज वायरस। और आपका कोरोना वायरस क्राउन शेप। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वायरस, और वायरस की मैंने मेन फीचर्स बताए आपको, कैसे वो कनेक्टिंग लिंक शो करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग। और स्टार्टिंग में ये पूरे वीडियो में हमने स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह वायरस का टर्म दिया है, वायरोलॉजी है, और किसने आपको इनको डिस्कवर किया, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, साइनोबैक्टीरिया। तो इस तरह हमने देखा इनकी पूरी हिस्ट्री, एक तरह से ये कह सकते हैं हम पूरा हिस्ट्रोलॉजी ऑफ हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा। इसमें हमने वायरस भी देखा, बैक्टीरिया भी देखा, और आपका वायरॉड और आपका क्या प्रियॉन्स भी देखे। अब इन्हीं में से हम वन वन करके क्या करेंगे, सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ मैंने वायरस स्टार्ट किया है, वायरस पहले करेंगे, फिर बैक्टीरिया करेंगे, फिर वायरॉड, और फिर लास्ट में प्रियॉन्स। ये चारों हमें करने हैं ऑर्गेनिज्म इसमें। तो हमने यहाँ किसका किया, वायरस का किया। तो वायरस के मेन फीचर्स बताए, लिविंग एंड नॉन लिविंग में कनेक्टिव लिंक है तो उसका मैंने फीचर बताया। और इसके बाद स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है प्लांट और एनिमल में, लार्जेस्ट कौन से हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस के शेप बताए कि किस तरह रॉड शेप होता है। रॉड शेप कौन सा होता है आपका, पॉक्स वायरस, रॉड स्मॉल पॉक्स वायरस होता है स्मॉल शेप। और फिर इसके बाद देखा कि स्फेरिकल शेप कौन है, HIV। इस तरह हमने क्या किया, डिफरेंट शेप में भी देखे। कोरोना आपका क्राउन वेव। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, वायरस को ही कैसे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस देखने वाले हैं
कि आपका वायरस क्या है कि न्यूक्लियोप्रोटीन के बेस पे भी क्लासिफाइड करते हैं, और आपको मैम ने बताया था ल्यूको वायरस कैसा है कि वो दोनों तरीके के न्यूक्लियोप्रोटीन को कैरी किए हुए, यानी कि उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस।